चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं तो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे एक रीज़न है। अभी दूसरी महामारी के रूप में इसे घोषित किया गया है, किसको? ब्लैक फंगस को। और ये क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। आप ये देख पा रहे हैं कि जब से कोरोना की सेकेंड वेव आई है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इजाद हो गया है कि जो पहले नहीं होती थी। यानी कि जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था लोगों को तब नहीं होती थी। लाइक आपने देखा होगा कि पहले इतनी लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी और इस समय लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है दोस्तों, तो उसी का एक ड्रॉबैक निकल के आया, वो क्या है? ब्लैक फंगस के रूप में। अब बात करते हैं ये ब्लैक फंगस होता क्या है। जैसे कि आप देखिए, इमेज पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरफ जो ए पार्ट का है वो आपका वाइट फंगस है। ये आप जो देख पा रहे होंगे ये आपका वाइट फंगस है और ये दूसरा है ये आपका ब्लैक फंगस है दोस्तों। ओके, चलिए तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये बहुत ही भयावह बीमारी है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पे जाते हैं, ये है क्या चीज़, दोनों में फ़र्क क्या है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैंने लास्ट में ये भी बताया हुआ है कि कैसे इससे बचा जा सकता है या कैसे इसके जो ड्रॉबैक हैं उससे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस होता क्या है? ब्लैक फंगस कुछ भी नहीं है। आप लोग जो नॉर्मल देखते होगे ब्रेड्स वगैरह पे लग जाता है, जैसे दुकान से लाते हो, कई बार आप कहते हो ये ब्रेड ख़राब है। ख़राब होने का इन द सेंस वही होता है कि वो नमी पे रहता है तो उसमें फंगस, यानी कि इसको फफूंद भी बोलते हैं, तो फफूंद लग जाती है, इसकी वजह से आप इसको वापस कर देते हैं। यानी कि आप देखिएगा टमाटर रखे रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा किचन में टमाटर रखे हुए हैं तो उसमें से ब्लैक फफूंद लग जाती है दोस्तों, और साइड में जो लगा है वो वाइट फंगस है। आपने देखा होगा कि नींबू है, नींबू को आप काट के रख दो तो बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो दोस्तों और कुछ भी नहीं है, ये ब्लैक फंगस वही है जो पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये इंसानों में कैसे आने लगा ये आपको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए ध्यान से देखेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा इसकी बारीकी से चीज़ों को समझेंगे कि क्या है। पहली चीज़, ये होता क्यों है और क्यों अब कोरोना के मरीजों को ही लेता है ये गिरफ्त में। दोस्तों वैसे तो ये क्या है, किसी भी बीमारी से आप अगर जो जूझ रहे हैं, लाइक आपको कैंसर है, लाइक आपको एड्स है, लाइक आपको कोरोना हुआ है, तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से वीक हो चुका होता है। इम्यूनिटी सिस्टम पहले से वीक हो चुका होता है, तो इसमें कोई भी बीमारी आपको बहुत ही जल्दी गिरफ्त में ले लेगी। तो सेम चीज़ ब्लैक फंगस कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। अब आपको कोरोना हुआ है तो उसके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका पहले से इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा इसलिए आपको कोरोना हुआ, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर जो आपका नहीं भी है और आपने पहले ही थोड़ी बहुत गलतियां कर दी हैं, लाइक क्या होता है कि जब भी आपका बॉडी में कुछ भी ऐसा होता है कि वायरस एंटर करता है तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपके अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे लड़ने के लिए जो मदद करता है वो रिस्पॉन्स करता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये रिस्पॉन्स करता है तो कई बार इसको साइटोकाइन कहते हैं। जब किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करता है तो इसको साइटोकाइन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि आपको कोरोना हुआ है, शुरू के दिनों में ही ये साइटोकाइन इतना ज़्यादा निकलने लगा कि वो आपस में ही ये लोग आपस में झगड़ा करने लगे। तो उससे क्या हो गया, ये जब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में निकलता है अपनी बॉडी से तो इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये आपके अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन कर देता है। अब इससे ड्रॉबैक क्या होता है भाई, होता ये है कि जब आपके अंदर के इम्यूनिटी सिस्टम ख़त्म हो जाएंगे तो आप कोरोना से लड़ेंगे कैसे। इसके लिए क्या होता है, अब क्योंकि अगर जो हम इसको डाउन नहीं करेंगे या अपने आप डाउन नहीं होगा तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक हो जाए या दूसरी बीमारियां हो जाएं। इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा चर्चे में दवा यूज की जाती है, वो कौन सी है, डेक्सामेथासोन। कौन सी? डेक्सामेथासोन, यानी कि डिक्सोना नाम से फेमस है ये। डेक्सामेथासोन क्या करता है कि ये इनका साइटोकाइन का स्ट्रॉम ना है, इसके लिए इनको शांत कराने के लिए ये दवा दी जाती है। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये डेक्सामेथासोन आपको एक्सेस में दी, क्योंकि कोरोना मरीज को
सुबह शाम लगभग दी जाती है वो, लेकिन डॉक्टर की कंसल्ट पे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट घर पे हैं और घर पे ही आप डेक्सामेथासोन का एक्सेस में डोज लेने लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या होगा, ये होता क्या है, वो आपके जो आपके अंदर स्टेरॉइड बनता है या इम्यूनिटी सिस्टम बनता है जो लड़ने के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो उसको ये शांत कराता है। अब क्या होता है, अगर जो आपने एक्सेस में ले लिया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब आपके अंदर कोई भी बीमारी हो गई तो आप उससे फिर लड़ ही नहीं पाएंगे। तो सेम काम ये करता है। अब क्या हुआ कि जब आपने बहुत दिनों तक ऑक्सीजन मास्क लगाया या बहुत दिनों तक आप वेंटिलेटर पे रहे, तो होता क्या है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि वो नमी से होता है। नमी से होने का मतलब क्या, आपने देखा होगा कि जब ऑक्सीजन मास्क लगता है तो वहाँ पे एक बॉटल रखी होती है जिसमें से बुलबुले निकलते हैं, यानी कि उसमें नमी रहती है हमेशा। तो जहाँ पर आप मास्क लगाएंगे दोस्तों वहाँ पर नमी रहेगी, और जहाँ पर नमी रहेगी वहाँ पर ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब होता क्या है, जैसे ही आपने मास्क लगाया है बहुत दिनों तक, अब धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होने लगेगा और वो किसी तरह से नाक से वो अंदर चला जाएगा, अंदर आपके लंग्स में प्रवेश कर जाएगा। उसके अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वो कहाँ से, नाक से। और वो भी क्यों, क्योंकि आप बहुत दिनों तक या तो वेंटिलेटर पे रहे हैं या बहुत दिनों तक आपने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है। ओके दोस्तों, अब होगा क्या, धीरे धीरे वो आपके नाक के रास्ते अंदर चला जाएगा और उसके बाद में लंग्स इंस्पेक्शन करेगा, आपके गले पे हो जाएगा। फिर हल्का हल्का करीब 1 हफ्ते तक आपको डिस्चार्ज आएगा ब्राउन कलर का। वो डिस्चार्ज आप अगर जो अवॉइड कर देते हो तो ये समझिए वो आपके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। फिर आपको क्या करना है, अब अगर जो आप उसी टाइम सजग हो जाते हैं तो ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, आप 50% चांसेज होते हैं कि आप बच जाएंगे। लेकिन अगर जो आप सही समय पर इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो अब क्या हुआ, अब जब हल्के से देखेंगे तो यहाँ पर आपके दाने होंगे ब्लैक कलर के। फिर धीरे धीरे ये आपके मुंह पे आ जाएगा, फिर आपके आँखों पे चला जाएगा। कई बार आँखों में इतना भयानक हो जाएगा ये कि ये समझिए आपकी आँख भी निकालनी पड़ जा सकती है। और जैसे ही आँखों पे एंट्री करता है ये, आँखों पे एंट्री करने के बाद में आँखों से सीधे ये आपके मस्तिष्क पे चला जाता है। जैसे ही आपके मस्तिष्क पे जाएगा दोस्तों, उसके बाद की कंडीशन बहुत ही भयावह, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इमेज में। ये आपके मस्तिष्क में जाने का मतलब है कि फिर आपको बचाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। उसका एक ही सलूशन है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी लाइफ की अंतिम इच्छाएं हैं वो पूरी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है, वहाँ से आप बच नहीं सकते हैं। तो अब वहाँ तक ना पहुँचे इसके लिए क्या होता है, जैसे ही हमारे नाक को इन्फेक्शन हुआ था वहाँ पे हम तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले लें। ओके, चलिए दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा इसमें तथ्य है कि ये छूने से फैलता है, नहीं बिल्कुल भी, ये छूने से या दूर रहने से या पास रहने से बिल्कुल नहीं फैलता है। इसके बारे में बिल्कुल भी र्यूमर नहीं है कि आप जो है तो उसके मरीज के पास में मत जाइए। हाँ, कोरोना हुआ है तो उससे आप दूर रहिए, लेकिन आपको अगर जो ब्लैक फंगस हुआ तो उससे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना होगा दोस्तों, आपको इससे बचाव के लिए क्या है, जितने भी लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो एक्सेस में स्टेरॉइड ना लें, वो एक्सेस में स्टेरॉइड ना लें। जितने भी लोगों को शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, या उनको HIV है या किसी और तरीके की बीमारियां हैं, वो इससे ज़्यादा सचेत रहें। क्यों, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही डाउन रहता है। तो आपको खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप जितना हो सके, यानी कि आप अगर जो शुगर के भी पेशेंट हैं तो आप हो सके तो दिन में एक बार शुगर लेवल ज़रूर चेक कराइए। अब ये शुगर पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। क्या होता है, जैसे आपको शुगर की बीमारी है या आपको कैंसर है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। दूसरी चीज़ क्या है, आपने देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं उससे पहले आपसे ये कहते हैं कि आपका शुगर लेवल चेक होगा, HIV चेक होगा वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे अगर जो आपको शुगर है तो आपके कहीं पर कट फट जाता है तो वो घाव भरता नहीं है, वो घाव भरता नहीं है। क्यों, शुगर की वजह से। और ब्लैक फंगस में क्या होता है दोस्तों, वो घाव ही तो बनता है, ब्लैक कलर का घाव ही तो बनता है। फिर उससे क्या होता है कि वो जो घाव बन जाता है उससे फिर वो आपका घाव भरेगा ही नहीं। अब वो जब घाव भरेगा ही नहीं तो आप ये समझिए कि वो चीज़ें कभी सही होंगी ही नहीं। अब दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं,
कि आप डेक्सामेथासोन यानी कि डेक्सोना टेबलेट के नाम से जेनरिक दवा है वो, तो हर जगह अवेलेबल है। इसकी आप एक्सेस में मात्रा ना लें, या एस्टेरॉइड का कोई भी ऐसा चीज़ एक्सेस में ना लें। देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वगैरह हैं जो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, उनका वही रीज़न होता है कि वो एक्सेस में एस्टेरॉइड्स ले लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, तो ये था आपका ब्लैक फंगस जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब थोड़ा सा वाइट फंगस के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। वाइट फंगस क्या होता है? वाइट फंगस कुछ भी नहीं है। अब ब्लैक फंगस तो आपको पता है कि कैसे होता है, लेकिन वाइट फंगस के बारे में आपको पता भी नहीं होगा कि ये कैसे हुआ है और क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसमें आप कैसे बच सकते हैं। क्यों? जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे कोरोना मरीजों की जो है तो HRCT करवाना पड़ता है, तो उससे पता चलता है कि इनका कोरोना है भी कि नहीं है। इसी तरीके से वाइट फंगस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अब इसके सिम्टम्स जो हैं दोस्तों वो सेम कोरोना के जैसे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोरोना हुआ है हमें या वाइट फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस का तो पता है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कि ये आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा, लेकिन वाइट फंगस के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स अभी हम डिटेल में बताएंगे, कोरोना के सारे सिम्टम्स हैं और आपको कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई है, तो आपको सिंपली एक चीज़ करना है, HRCT करवाना है। HRCT क्या होता है? हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन जो होता है, आप नॉर्मल CT स्कैन करवाते हैं, उसी का HRCT होता है, यानी कि हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन होता है। तो आपने फिर वो करवाना है। उससे क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको कोरोना हुआ है या वाइट फंगस हुआ है। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके? ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के बारे में दोस्तों। फेशियल डिफॉर्मिटी, आप लोगों ने देखा होगा कि स्वेलिंग हो जाएगी, आपका जो है स्वेलिंग हो जाएगा, आपके चीक्स में स्वेलिंग आ जाएगी, आपके मस्तिष्क में स्वेलिंग आ जाएगी, इस तरीके से। हेडक होगा आपको, यानी कि सर दर्द बना रहेगा। फेशियल पेन, फेस में पूरा दर्द होगा। नसल कॉन्जिकेशन, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ विजन और पेन इन आई, यानी कि आपको आंखों से कम दिखाई देगा, या आपकी मेंटल स्थिति अनस्टेबल हो जाएगी। आपको निगलने में दिक्कत होगी, यानी कि गले पे दिक्कत होगी। आपके दांतों में दर्द होगा, या हो सकता है दांत गिरने लगें, या आपके नाक पे काले धब्बे बनने लगेंगे। ये तो आपके ब्लैक फंगस के सिम्टम्स थे। फिर आगे दोस्तों चलते हैं, ये आपका रहा वाइट फंगस। ये इस तरीके से आपका दिखता है। इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं। आपको कफ आएगा, फीवर आएगा, डायरिया आएगा, आपके लंग्स में डार्क, ये तो आप पता कर नहीं सकते कि वहाँ पर डार्क स्पॉट बने हुए हैं या वाइट स्पॉट बने या क्या हुआ है। आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा। और दोस्तों ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? कोरोना के हैं। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको वाइट फंगस हुआ है कि आपको कोरोना हुआ है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर जो आपकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आती है फिर भी ये आपके सारे सिम्टम्स आते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आप HRCT की ओर मूव करिए। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कोरोना है या कोरोना नहीं था, तो आपको वाइट फंगस हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही ज्ञान वाला होगा। तो आप सारे के सारे लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।